हेलो डियर जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। ये रीडिंग 23 से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई के जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। या फिर लास्ट में हम देखेंगे कि एक दूसरे से आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। आप अपने पर्सन के लिए पहले आपके पर्सन की देख लेते हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई या तो आपके पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसा सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात या कोई रहस्य या तो आपके सामने आ गया है, या आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आप उनसे छिपा रहे हैं, आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी आप उनसे कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी वो महसूस करें कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ा जाता है, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो फिर अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके साथ हमारे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे कोई जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी बात, सिगरेट उनके सामने आया है तो वो उससे लेकर काफ़ी वरिड हैं, चिंता में हैं, इंसोमिनिया में है, फोबिया में है। उनको बार बार अपने फ्यूचर का डर सता रहा है कि फ्यूचर में उनका क्या होगा। अगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, क्लैरिटी नहीं आई तो परेशानी हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, अगर वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे ही सही वक्त के साथ, समय के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर इसमें एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एक दूसरे ने जो भी गलतियां की हैं उससे माफ़ कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर रिश्ते के रूप में फिर से उभर सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। आप देखते हैं आप क्या अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, जो यूनिवर्स उन्हें अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो फिलहाल लक उनके साथ में है, भाग्य उनके साथ में है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा और रिश्तों में सुधार होगा। फिर से ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो इसको क्लैरिफाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए द फूल, द डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रही है, काफ़ी एडिक्शन रहा है, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आई है। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि या तो इस जो भी कंट्रोल किया जा रहा है उस कंट्रोल को छोड़ते हुए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल रही हैं, हर चीज़ को चिपका कर रखा हुआ है, चाहे वो
ओवर थिंकिंग है, सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, या फिर इसमें कंट्रोल किया हुआ है, इस रिश्ते को बींधा हुआ है, चाहे पैसा है, प्रॉपर्टी है, जॉब बिजनेस है, या सोच है, या उनका बातें करने का तरीका है, उनसे चिपक कर है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है, तो तब तक इस पर कंट्रोल होता रहेगा। लस्ट या एडिक्शन को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, या खुद नेगेटिव होना, या एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, तो तब तक इसमें पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाया जाता है, अपने पावर को बढ़ाया जाता है, विल पावर को बढ़ाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो जो रिश्ते में या कोर्ट कचहरी के अगर इस रिश्ते में चक्कर लग रहे हैं डाइवोर्स के लिए, या रिश्ते को जैसे तैसे सही करने के लिए जो भी है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके इस रिश्ते में अगर हो सके तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्तों में सुधार हो सके। और अगर नहीं, किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है, नहीं रिश्ते को खींचा जा सकता, तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए और नए सिरे से नए रिश्ते की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि लाइफ में आगे बढ़ सकें, इस दुविधा में फंस कर ना रहें। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि अगर किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है रिश्ते में सुधार आना, नहीं इस समस्या से निकल सकते, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बजाय अगर जैसे तैसे करके इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो इससे डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो डाइवोर्स लेकर इस रिश्ते से नए सिरे से, नए पर्सन की तरफ या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। या फिर अगर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, सॉरी गाइस, जेमिनी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास कार्ड आया, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन से, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, वो आंखों से पट्टियां खोलें, स्ट्रेस से बाहर निकलें, वाद विवाद को ख़त्म करें। इस जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके इससे बाहर निकलें, क्योंकि जब तक वो खुद इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं आने वाला है, उन्हें खुद ही अपने बारे में सोचना होगा। और बजाय के वाद विवाद करने की, अगर धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से बातें करते हैं जो उनके बीच में नहीं हो पा रही है, या तो हो नहीं रही है, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, तो अगर वो बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके ये एंजाइटी, स्ट्रेस खत्म होगा और रिश्तों में धीरे धीरे करके सुधार मिलेगा। अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं तो इसमें कार्ड्स है पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने पैशन और जुनून के साथ जो भी आपका मन करता है, जो भी आपकी इच्छा है, अपना काम को करते रहें, उन्हें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो फ़ायदे और नुकसान को देख कर आगे बढ़े, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, हर चीज़ में फ़ायदा नहीं होता, कहीं ना कहीं लॉसेस भी होते हैं, घाटा भी होता है, कुछ चीज़ें सही नहीं होती, कुछ चीज़ें बहुत गलत होती हैं। तो सोच विचार करके इसमें फ़ायदे और नुकसान को देखकर, प्रॉफिट और लॉसेस को देखकर आगे बढ़े, क्योंकि वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर आप आपस में बातें होती हैं तो अभी भी ये रिश्ता एक नई डायरेक्शन ले सकता है, एक नया मोड़ ले सकता है और रिश्तों में सुधार हो सकता है।
तो इसलिए वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर के डर को बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़े, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और धीरे धीरे अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकल पाएंगे और रिश्तों में सुधार होगा और ये रिश्ता फिर से जो है सोलमेट हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भी परेशानी दुविधाएं हैं वो खत्म हो सकती हैं और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे, जो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, आप देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं, जो आप चाहते हैं आपके पर्सन भी वही सेम चीज़ आपके बारे में सोच सकते हैं या चाह सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। तो एस ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि समय के आप ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, समय के साथ फ्लो के साथ चलें। अगर आप इसमें बिगनिंग और शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्तों में सुधार हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ बढ़ सकती हैं। यूनिवर्स ही आपके साथ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गुड लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। धीरे धीरे करके जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी और रिश्तों में सुधार होगा। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं। और अगर ये हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप ट्रैवल करके, या अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो जैसे भी करके ट्रैवल करके आए, या फिर वो आपके वो खुद ट्रैवल करके आपके पास जाएं, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है आमने सामने होंगे तो क्लियरिटी आएगी, स्पीडली रिश्तों में सुधार होगा और चीज़ें सही होंगी। वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में नहीं रखना चाहते, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्तों में सुधार हो सके, फिर से खुशियाँ मिल सकें। और हो सकता है कि या तो आप या आपके पार्टनर जो है का जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन रहा है, या तो आप फॉरेन में रहते हैं, या तो आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं, या फिर वो फॉरेन में जाने का सोच रहे हैं, आपको अकेला छोड़ना चाह रहे हैं, तो इस वजह से भी अनबन बनी हुई है। तो लेकिन अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे, या दोनों ही मिलकर एक साथ जगह चेंज करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे, या फिर फॉरेन में जाएंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार आ सकता है। और अगर कुछ परेशानी, कोई तकलीफ आता भी है तो धीरे समय के साथ, वक्त के साथ इस रिश्ते में इतनी पावर है कि उनमें इतना सामर्थ्य है कि एक दूसरे को हैंडल किया जा सकता है और ये रिश्ता कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। एक अनबन का कारण ये भी हो सकता है कि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि या तो आपके पर्सन एज वाइज काफ़ी डिफरेंस है, या तो आप डाइवोर्स होकर आए हैं, या तो आपके पर्सन डाइवोर्स होकर आए हैं, या डाइवोर्स बहुत जल्दी होने वाला है। आप पहले से ऑलरेडी किसी और रिश्ते में हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन रिश्ते में हो सकते हैं, तो इस वजह से भी इस रिश्ते में परेशानी का कारण हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, काफ़ी प्यार होगा, काफ़ी प्रेम होगा, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आपस में होंगी। तो इसमें क्लियरिटी लाने की आपको ज़रूरत है। देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिश्तों में सुधार होगा अगर आमने सामने क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। या तो जेमिनाई आप, या तो आपके पर्सन, या दोनों ही को लगता है कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी हैंडसम हैं और
पैशन के साथ, जुनून के साथ काम करते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, खुश मिजाज हैं और बन ठन कर रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, जो एक दूसरे को बहुत पसंद है। तो अभी भी वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा इस रिश्ते को मिल सकती है, या वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नई मोड़, एक दिशा मिले। तो इसमें क्लैरिफाई करते हैं। तो धीरे धीरे करके या तो जेमिनाई आप या तो आपके पर्सन आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हैं, आ रहे हैं, और उनको हर हालत में इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, इसलिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आपको माफ़ करना चाहते हैं। तो या फिर वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे या एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए रिश्तों में सुधार करें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाएं। जैसे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो ये रिश्ता न्याय प्रिय बनेगा, जस्टिस आएगा, न्याय मिलेगा। और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ फिर से कोई भी एक दूसरे के साथ ना खेलें, ताकि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े, फिर कुछ ऐसा कदम ऐसा हो कि फिर से रिश्तों में परेशानी आ जाए और यूनिवर्स ही उसको माफ़ ना करे। तो और वो चाहते हैं कि इसमें रिश्तों में सुधार हो, जस्टिस मिले, न्याय मिले, जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग फल मिले। और इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये रेडी हो जाते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। चाहे वो जेमिनाई आप हो सकते हैं या आपके पर्सन, या दोनों ही ऐसा महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा। इस रिश्ते में फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। जो लव रिलेशन में शादी नहीं हुई है तो शादी में रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है, काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज। जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए आप इस रिश्ते से या तो उन इमोशंस को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को जो जिसकी वजह से आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, या फिर आप खुद ही फिलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। क्योंकि अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। अगर अकेले रहते हुए हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए तो धीरे धीरे करके रिश्ते में सुधार होगा, रिश्तों में सुधार होगा। अगर आप अकेले रहते हुए हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहेंगे, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता कामयाब होगा। और जैसा भी आप चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से परेशानी में थे, दुविधा में थे, तो एक डेडिकेशन के साथ, एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह अपने अंदर के स्ट्रेस को बाहर निकालते हुए, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, आप हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हैं। तो आपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, अपने स्ट्रॉन्ग बनिए और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, ताकि डेडिकेशन के साथ, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, एक गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो फिर से रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, काफ़ी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सकती है, और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।